ये जो इंडस्ट्री ड्रिवन इंक्यूबेटर होगा, क्योंकि इसकी पहल जो है वो करने के लिए हमारे साथ कुछ जो मैच्योर्ड स्टार्टअप्स जैसे दीपेंद्र मणि जी खुद हैं, और आई थिंक सुनीत आर्या जो सोलर पे जो कर रहे हैं, देहात वाले, वो ही हैड आल्सो शोन हिज इंटरेस्ट। तो हम्म, जब दो तीन लोगों का इंटरेस्ट आया तो ये देखा गया कि भाई इंडस्ट्री ड्रिवन जो इंक्यूबेटर है वो यूनिवर्सिटी ड्रिवन इंक्यूबेटर से कैसे डिफरेंट होगा, क्योंकि हम लोगों की हम्म, जो हैबिट है वो अभी तक यूनिवर्सिटी ड्रिवन इंक्यूबेटर्स की पड़ी हुई है। हम्म, हम्म, आ, और लकीली हमारे साथ प्रोफेसर माहेश्वरी भी अभी हैं, और इनका जो एक्सपीरियंस है बिट्स पिलानी का, और उसके साथ आ, लखनऊ में जो यहाँ पर है, वो शायद वो और अच्छी तरह से हम लोगों को बता पाएंगे कि क्या ये कैसे ये डिफर करेगा। तो माहेश्वरी सर, बीच बीच में आपको जहाँ लगे आप बताइएगा कि कहाँ आपको हम्म। थॉट्स है। पहला तो पॉइंट मैं ये था। ठीक, मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं इसमें आपको। जी। बहुत पहले की बात है, मतलब ये अभी की इमीडिएट बात नहीं है। मतलब एक हमारे यहाँ ऑफ कैंपस पीएचडी में श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर से काम करते थे, एक बंगाली हाँ। जेंटलमैन थे, फॉरगेट हिज नेम नाउ। अच्छा। तो दिस बेसिकली एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री वाज देयर। So हम्म। he worked through instrumentation technology, हम्म। how to reduce the energy consumption in that industry, and that हम्म। was appreciated at that point of time very much. अच्छा So I अच्छा। totally agree with you. That is that industry-driven incubator हाँ। essentially will try to solve the problem of the industry. यस। And as far as university-driven incubators are concerned, they are essentially what I can say curiosity-based. ये So I आई think हाँ। industry-driven incubators basically हाँ। they will have to deal with typical industries, particular industries, and हाँ। try to solve the problem and try to minimize the energy needs of the industry, यस and यस। how the energy conservation can be there. Because या as far as Kyoto Protocol is concerned, by या 2030, India has promised that we will be carbon neutral. यस। So as a result of that, the interest is very much there these days, and as you already know, government is giving a lot of emphasis on solar and other installations हम्म। in hope. I think it is in that direction we have to think of या essentially, ओके ओके and what हाँ। the incubators essentially will do. That is what I will say to या begin राइट with. सर। या सो ये तो ये था, एंड मे बी हम लोग थोड़ा डिटेल में और चले जाएंगे। और जी। प्लस ये था कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज एज सच, ये इतना वास्ट टॉपिक है ये कि हम्म, क्या इसमें से शुरू किया जाए एक इंक्यूबेटर के रूप में, ये भी एक क्वेश्चन मार्क बन रहा था। सो आई जस्ट पॉइंट नोटेड सम पॉइंट्स, एंड मे बी जब हम लोग उस स्लाइड पे आएंगे तो हम लोग उस पर शेयर कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट था कि ऐसे इंक्यूबेटर का जो इंडस्ट्री जी। ड्रिवन हो, क्योंकि हमारे इंडिया में और स्पेशली उत्तर प्रदेश में ये अभी इकोसिस्टम उस तरह का नहीं हुआ है। तो लेकिन फिर भी चूंकि हम लोगों में से हम मैं खुद इंडस्ट्री से मतलब पिलानी छोड़ने के बाद मैं 10 साल इंडस्ट्री में रहा गाजियाबाद में, तो एक अपना जी। एक्सपीरियंस लेकर के, और जैसे बिट्स पिलानी भी ऑलरेडी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी पहले से, और हमारे साथ हम्म, दीपेंद्र जी हैं, वो ऑलरेडी इंडस्ट्री में उनका तो बल्कि वेस्ट रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट का अपनी इंडस्ट्री है। तो सोचे हम लोग की किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हो सकती है एक स्टार्ट करने के लिए। और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पे अगर इंक्यूबेटर खोलना हो, स्टार्ट करना हो, तो क्या मेन 5 ऑब्जेक्टिव हो, जस्ट थॉट है, मे बी हम लोग स्टार्ट और शेयर करेंगे, और कैसे स्टार्ट किया जाए, तो ये पॉइंट था। सो आई विल जस्ट गो टू द फर्स्ट स्लाइड। कैसे ये डिफरेंट है, और देखिए जो महेश्वरी साहब ने कहा वही चीज यहाँ पर ऑलमोस्ट आ रही है, जो मैंने पढ़ के उस समय देखा था। जी। ये प्रॉब्लम ड्रिवन। हाँ। और प्रॉब्लम ड्रिवन तो है, जैसा आपने अभी श्री राम का बताया। जी। जी। दूसरा जो एक चीज मुझे और समझ में आई कि प्रॉब्लम ड्रिवन के अलावा प्रॉब्लम बैंक की अपॉर्चुनिटीज, जैसे आजकल हम लोग कॉलेजेस में देखते हैं बुक बैंक होता है, तो उस तरह से प्रॉब्लम बैंक, बिकॉज जो इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं और अगर वो कोऑपरेटिव्स हो, कई लाइक माइंडेड इंडस्ट्रीज अगर हो, और जैसे सोलर सेल पे काम कर रहे हैं लोग, या सोलर पैनल असेंबली पे काम कर रही हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव दे रही है, वेस्ट जी। रिसाइकलिंग की इंडस्ट्री है, या आजकल जैसे
बल्कि आज ही मैं सुबह हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मिस्टर मोदी और बिल गेट्स का डिस्कशन देख रहा था, तो हम्म उसमें बात हो रही थी ग्रीन जीडीपी का, कि आपकी जीडीपी अच्छी है बट उसमें ग्रीन जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो उससे लगा हम्म कि काफी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सावधान है, कॉन्शियस हैं, तो वो अपना कोऑपरेटिव अगर बना लें, तो कोऑपरेटिव बनाने के बाद क्या होगा कि उनके पास प्रॉब्लम बैंक बड़ा हो जाएगा। और प्रॉब्लम बैंक जब होगा तो क्या होगा कि वो स्टूडेंट्स को या जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं उनको ये दे पाएंगे, और चूंकि इनका प्रॉब्लम बैंक है तो इनका इंटरेस्ट होगा उसमें, तो इट विल बी लाइक ए विन विन सिचुएशन। तो प्रॉब्लम बैंक की अपॉर्चुनिटीज होगी। तीसरा जो मुझे लगा, पॉसिबिलिटी फॉर वेंडर डेवलपमेंट। और ये वेंडर डेवलपमेंट मुझे इसलिए ध्यान आया कि जब हम लोग इंडस्ट्री में थे तो कई टेक्नोलॉजीज एज ए इंडस्ट्री हम नहीं डेवलप कर पा रहे थे, आइदर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ मैन पावर और फंड्स, और मे बी बिकॉज वो हमारे फोकस में नहीं आ रहा था, बट वी नीडेड इट। तो हम लोग नेबरहुड से किसी वेंडर को जो ऑलरेडी थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो उसको लिफ्ट करते थे, उसके उसको ये जॉब देते थे। और ऑल्दो ही वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड, बट वी यूज टू ट्रेन देम टू डेवलप ए प्रोडक्ट फॉर देम, और वो हमारी सप्लाई चेन का एक मेन कंपोनेंट हो जाता था। इनफैक्ट जो हम कहते हैं OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, वो आधे तो उसी तरह से निकल के आते हैं जो वेंडर एज ए वेंडर डेवलप होते हैं, एंड देन दे सप्लाई एंड देन दे बिकम द फाइनल कंपनी ऑल्सो। हम्म आजकल जो जितनी बड़ी कंपनियां हैं उनको उनकी सप्लाई चेन में आप गुड़गांव या सूरत या बाकी छोटे छोटे शहरों में पाएंगे कि उनके कंपोनेंट्स वही बनाते हैं। ये हम्म तो पुराने कंपोनेंट्स के हुआ, बट जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें इनोवेशन भी होंगे उस वेंडर डेवलपमेंट में, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में। तो ये एक पॉसिबिलिटी निकल के आई। और एक्टिविटीज विल बी बिजनेस ओरिएंटेड। ठीक है। सो दैट मीन्स कि आइडियाज डेवलपमेंट तो ठीक है, बट इसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट किया जाए ये फोकस इमीडिएटली रहेगा शुरू से ही। हम्म एंड या ऑफ कोर्स एक मुझे उसमें थोड़ा सा एक ड्रॉबैक दिख रहा था कि इनोवेशन की अपॉर्चुनिटी लेस कम रहेगी, बिकॉज हम जानते हैं कि स्टूडेंट्स या जो फैकल्टी टीचर्स होते हैं उनका उनका एक नॉलेज बेस्ड जो है एट्रीब्यूट होता है, और उसमें इनोवेशन की संभावना भी बढ़ जाती है, पेटेंट राइटिंग लिखना, ये सब स्किल उनके साथ डेवलप हो रहे होते हैं। तो ये एक होता है। तो दिस इज हाउ आई फील। आई वुड रिक्वेस्ट माहेश्वरी साहब या रवि रोशन जी या दिवेंद्र जी कि इसमें कुछ अगर पॉइंट हो तो आप लोग शेयर कर सकें। बताएं, अपने अपने व्यूज शेयर। हाँ, रवि आपके पास कुछ पॉइंट है? रवि को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं महेश्वरी जी। ये जी। रवि रोशन जो है ये PhD स्कॉलर हैं IIM लखनऊ में। ओ वेरी गुड। हाँ हाँ, और वंडरफुल। हेलो 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 एवरीवन। हाँ, नमस्कार नमस्कार। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये 15 साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इन्होंने बीटेक किया था, अच्छा। और जॉब करके एंड देन ही जॉइंड IIM लखनऊ फॉर डूइंग PhD ऑन सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी, ओके। हाँ हाँ, तो वेरी गुड। रवि जी आप कुछ आपके व्यूज अगर इस पे हो तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दो मेन पॉइंट को मैंने आइडेंटिफाई किया है। पहला तो एक क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज पे जैसे बात चल रही है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड थे आपके कि इज इट ओनली टेक्नोलॉजी फोकस्ड या अदर प्रोसेसेस भी इसमें आ सकते हैं which contributes to addressing क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम्स। तो काफी मैंने इस पे अभी आज होमवर्क करने की कोशिश की। तो मोस्टली वी फाउंड दैट कि चूंकि इसमें टेक्नोलॉजी वर्ड एसोसिएटेड है, तो ऑल द वर्ल्ड जो भी सॉल्यूशंस ढूंढा जा रहा है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू ढूंढा जा रहा है। हाँ, सो व्हाट एवर न्यू इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो भी लोग लेके आ रहे हैं, जो नई जनरेशन के स्टूडेंट्स या फिर टेक्नोलॉजी के लोग हैं, तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होना डिफिनेशन में आता है। या अनलेस until you use a new technology, उसको आप क्लाइमेट टेक्नोलॉजी नाम देते हैं। स्कोप इसका काफी वाइड है, जैसे आपने भी डिफिनेशन में सर आपने लिख रखा था, मैंने स्लाइड्स में देखा था
कि वो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज का डिफिनेशन है हाँ। कि इट एड्रेसेस द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम इन टू कीवर्ड्स, मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन, जो आप मोस्टली देखते होंगे डिफिनेशन में। मिटिगेशन है कि कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं ऑलरेडी जो हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे हैं, कैसे उसको रिड्यूस कर सकते हैं। एक टिपिकल वर्ड है एडेप्टेशन, जो जनरली लोगों को समझने में दिक्कत होती है कि ये एडेप्टेशन क्या चीज है। तो उस पर मैं जस्ट थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर देना चाहूंगा कि एडेप्टेशन मैंने डिटेल में जाके देखा। एडेप्टेशन है कि ऑलरेडी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, तो इसको कैसे जो वर्ल्ड है उसको कैसे उसी बढ़ते हुए टेम्परेचर में कैसे सरवाइव कर सकता है। जैसे हमारी एग्रीकल्चर है, तो हमारी एग्रीकल्चर कैसे उसमें बढ़ते हुए टेम्परेचर में सरवाइव कर सकती है। इसीलिए बात होती है कि ऐसे सीड्स या फिर ऐसे एग्रीकल्चर के किस्में डेवलप करना जो बढ़ते हुए टेम्परेचर को सरवाइव कर पाए। अच्छा, बट तो ये आप इस वो पॉइंट से हाँ आप इस पॉइंट पे तो ठीक है। आई थिंक वो जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो सेकंड पेज पे आएगा। ये जो पॉइंट है कि इंडस्ट्री ड्रिवन इंक्यूबेटर, हाँ 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 इस पे मेरे ख्याल से कोई व्यू अभी नहीं है आपका। तो आई थिंक नहीं, जो मास्टर साहब इंडस्ट्री ने वाले पहले कहा दैट वी एग्री हम्म कि इंडस्ट्री ड्रिवन करने से हम फोकस रहेंगे इन प्रॉब्लम्स के लिए, और एकेडमिक्स इसमें को तो मेरे कभी कुछ भी एक ला पॉइंट्स सकते हैं। हैं। इसमें मेरे कुछ एक पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि सर ये हमारा व्यू पॉइंट है कि हम देखते हैं ये यूनिवर्सिटी ड्राइवन इंक्यूबेटर है, और एक्चुअली है भी, बट कई जगह ये जो लाइन है वो सेपरेट नहीं है। कई जगह आप यस, देखेंगे कि कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन जो है ना, इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी का एक साथ कोलैबोरेशन ड्राइवन ऐसे यूनिक इंक्यूबेटर्स भी हैं जहां दोनों की प्रेजेंस है। यस, लेट से आप इंडस्ट्री ड्राइवन ये एक इंक्यूबेटर क्रिएट करते हैं, तो उसमें एकेडमिशियंस या फिर रिसर्च साइंटिस्ट जो कि एकेडमिक वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, वो आके कंट्रीब्यूट करते हैं। यस, 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 डेफिनेटली। सो इट इज नॉट कंप्लीटली यूनिवर्सिटी ड्राइवन, बट उसमें कोलैबोरेशन है आपका यूनिवर्सिटी का, जहाँ पे आप रिसोर्स लेते हैं यूनिवर्सिटी के R&D रिसर्च पर्सनल्स, नॉलेज पर्सनल्स, इनफैक्ट नेटवर्किंग, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप में नेटवर्किंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है। एक यूनिवर्सिटी की एलुमनाई ढेर सारी इंडस्ट्री में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं IIM लखनऊ का एग्जांपल दूं, तो IIM लखनऊ के जो भी पास आउट्स हैं, काफी एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं, वो खुद अपने आप में एलुमनाई और इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं। तो टोटल ये सेपरेट ब्रॉड लाइन नहीं है जो दोनों को सेपरेट करता है। तो उसको थोड़ा हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इट कुड बी line connecting dots between these two type of university and industry based। तो उसमें कंट्रीब्यूशन दोनों तरफ से आ सकता है। या नेचुरली। एक एग्जाम हाँ, एक दीपेंद्र जी का जैसे मैं एग्जांपल सोच रहा था, उनका लास्ट यूनिवर्सिटी कॉन्क्लेव में मैंने अटेंड किया था, तो वो वेस्ट के सप्लाई चेन में है। तो लेट से दीपेंद्र जी या फिर कुछ ऐसे लोग जो सोच रहे हैं कि हाँ, अगर वेस्ट एरिया के क्षेत्र में कैसे इंक्यूबेटर बनाया जा सकता है, तो फॉर एग्जांपल इफ दीपेंद्र जी और सम अदर एजेंसी लगे हुए हैं कि दे आर टेकिंग वेस्ट फ्रॉम फील्ड, एग्रीगेटर से कलेक्ट करते हैं और फिर उसको किसी फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। सो दे कुड कम विद द आइडिया और प्रॉब्लम और ए नहीं, वो ठीक चैलेंज है। टू द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। रवि हाँ जी, बात आपकी ठीक है। यहाँ केवल बात ये हो रही है कि यूनिवर्सिटी अगर लेगी तो कैसे करेगी और इंडस्ट्री लेगी तो कैसे करेगी। ये नेचुरल है कि इंडस्ट्री भी करेगी तो उसको जहाँ इनोवेशन करना होगा, जहाँ नॉलेज बेस्ड स्किल लेना होगा, जहाँ न्यू मैन पावर लेना होगा, तो वो तो एकेडमिक्स करेगी ही करेगी। है कि क्या स्टार्ट जब करें तो किस किस अप्रोच से करें। तो इंडस्ट्री ड्रिवन होने का एडवांटेज अलग है। यूनिवर्सिटी ड्रिवन में क्या है कि यू आर बिल्डिंग जनरेशंस, सो दैट इज गुड, राइट राइट राइट। बट डजंट मीन कि आप आज की इंडस्ट्री कुछ करनी है, आज का कोई हार्डवेयर डेवलप करना है, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, तो आप केवल एकेडमिक्स पर डिपेंडेंट करें। बट अगर इंडस्ट्री स्टार्ट करेगी तो वो प्रॉब्लम जो आज की है उसको लेकर के चल रही है, साथ में वो नेक्स्ट डे सोल्यूशन खोज रही है। तो ये हम लोग तो सभी फील्ड से हैं, मतलब जितने भी हम यहाँ पार्टिसिपेंट हैं सभी एकेडमिक से भी हैं और इंडस्ट्री से भी हैं। बट फोकस कैसे हो और किससे करने से क्या फायदा या नुकसान, या एटलीस्ट इमीडिएट साइट में क्या होगा। फायदा नुकसान की तो बात है ही नहीं है। खैर ठीक है, और भी पार्टिसिपेंट महेश्वरी सर और बाकी लोग की बातें सुनते हैं, उसके बाद सीखिए कैसे और कंटिन्यू। हेलो एवरीवन। हाँ हेलो।
हाँ सर क्या आप बताइए। सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, सुन पा रहे हैं यस आप। सर। ओके। सबसे पहले तो धन्यवाद हरीश सर का और माहेश्वरी सर का। आप लोगों थैंक यू। ने अपॉर्चुनिटी एक रखी है कि यहाँ पे हम लोग बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे डिस्कस कर रहे हैं और इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। बाकी भी जो हमारे साथी हैं उनका भी धन्यवाद। सर, जहाँ तक अभी तक मैं बात सुन पा रहा था कि इंडस्ट्री ड्रिवन और एकेडमिक ड्रिवन की जो डिफरेंसेज हैं या जो ड्राइव कर रहा है इनक्यूबेटर को, तो क्या डिफरेंसेज आएगी? तो जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है अभी तक का, लास्ट 2016 से मैं रन कर रहा हूँ लखनऊ में एक स्टार्टअप, और उसको मैंने धीरे-धीरे एक्सेलरेट किया है और आज एक्सप्लोर कंडीशन में मैं हूँ। तो जो मुझे प्रॉब्लम समझ में आई है एकेडमिक्स और इंडस्ट्री ड्रिवन में, लाइक यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑलरेडी इंक्यूबेटर के रूप में काम कर रही हैं या बाहर भी हैं। तो मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब यूनिवर्सिटी या कोई एकेडमिक ड्रिवन होती है, वो फाइनेंशियल चीज़ों को पीछे छोड़ देती है। जो मेरी प्रॉब्लम रही है, जो मैंने अभी तक देखा है चीज़ों को, कि कोई भी स्टार्टअप है वो जब स्टार्ट करता है और देन उसका एक एम होता है कि हम इसको स्केल करें और इसको एक्सप्लोर करें और अपने आइडिया को एक उस स्टेज पे लेके जाएँ। उसकी कुछ प्लानिंग होती है कि हम इसको फाइनेंशियली स्टेबल रखें। तो जो एकेडमिक्स या यूनिवर्सिटी ड्रिवन हमारे इनक्यूबेटर हैं, उनका फोकस इस पॉइंट पे कम होता है। बल्कि जो इंडस्ट्री ड्रिवन है, वो फ़ोकस्ड होते हैं कि जो स्टार्टअप इनक्यूबेट कर रहे हैं, वो कितनी जल्दी एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में आ जाए। जहाँ तक मुझे अभी तक ये प्रॉब्लम समझ में आई है। यस, नहीं ठीक है, गुड, बढ़िया है। आई थिंक स्टार्ट हम लोग इंडस्ट्री ड्रिवन से ही कर रहे हैं। एकेडमिक्स की तो जहाँ जरूरत पड़ेगी वो लेनी ही लेनी है, और बिना एकेडमिक्स से चलेगा नहीं। बट पॉइंट ये था केवल हाँ, कि नहीं ये पॉइंट आपका सही है सर, कि हाँ अगर दोनों ऐसा कोई इंक्यूबेटर जहाँ पे दोनों चीज़ें क्लब हो करके और फिर हम एक इंक्यूबेटर की स्थापना करें, कि जहाँ हाँ पे एकेडमिक्स भी है और हाँ इंडस्ट्री ड्रिवन भी है, दोनों का एक जो है मिला-जुला स्वरूप है। तो ये हाँ, चीज़ें बहुत ही बेहतर हो सकती हैं। या। अच्छा, अभी सेकंड जो पॉइंट था डिस्कशन का, जो नोट किया था कि क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज, अब जैसे आज ही जब मैं सुन रहा था मिस्टर मोदी जी का जो डिस्कशन था, और जो कुछ दिनों में पढ़ा है, बहुत टू वास्ट। तो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर इंक्यूबेटर खोलेंगे तो या शुरू करेंगे तो इसका एरिया बहुत बढ़ जाएगा। तो कैसे इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए? क्योंकि मैं देख रहा था कि भाई अगर केवल एनर्जी के लिए खोलें या केवल एग्रीकल्चर के लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाएगा, या केवल टाउन प्लानिंग के लिए खोलें। तो मैंने दो तीन कैटेगरी जस्ट सोची और लिख दिया है, एनर्जी ओनली, या एग्रीकल्चर, या टाउन प्लानिंग, या सिटी लिविंग। अगर जैसे वेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये तो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, वन ऑफ द मेनी एस्पेक्ट्स है जो कि सिटी लिविंग में काम आ रही है, जो क्लाइमेट चेंज को हेल्प कर सकती है। बट हाई राइज बिल्डिंग्स का अपना एक अलग इकोसिस्टम होता है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट को वो करने में, एक्सेलरेट करने में, उसके हेल्थ को खराब करने में। या विलेज लिविंग को कैसे रिस्टोर किया जाए विथ टेक्नोलॉजी, ये भी अपने आप में, और इसलिए एटलीस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, इस बीच ये भी एक मन में आया कि अब एआई चूंकि आ गया है, हाउ एआई कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, स्पेशली जो प्रोसेसेस है, जो ट्रेडिशनल जो वे ऑफ लाइफ है, उसमें एआई कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो कल जो क्वेश्चन, अरे अभी रवि से बात, जो आप क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई टेक्नोलॉजी या प्रोसेसेस या ट्रेडिशंस, इवन ट्रेडिशंस में हम एआई के थ्रू जो पब्लिक का जो अपना सेंटिमेंट है उसको कैसे उभार सकते हैं, क्योंकि एआई के थ्रू नजिंग इज नाउ मोर इजियर। जैसे आप मार्केट को जैसे प्रभावित करते हैं, वैसे ही आप सोसाइटी को प्रभावित कर सकते हैं एआई के थ्रू ऑन योर ट्रेडिशंस विच हेल्प इन क्लाइमेट रिस्टोरेशन। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। ग्रीन सॉफ्टवेयर हम लोग जानते हैं आजकल, काफी लोग, इनफैक्ट दिव्येंद्र जी का एक मेरे ख्याल से आउटसोर्स्ड जो स्टार्टअप है वो ऑलरेडी कर रहा है इस पे काम। और इसी बीच ध्यान आया कि एजुकेशन फॉर ग्रीन,
क्योंकि अभी हमारी जो पढ़ाई है, मैं देख रहा था कि जितने हमारे सिलेबस हैं, चाहे वो बीटेक लेवल पे हो या मास्टर्स पे हो, उनमें टेक्नोलॉजी पे तो जोर है, बट टेक्नोलॉजी की एफिशिएंसी फॉर क्लाइमेट, इस पर डायरेक्शन नहीं जा पाता। तो क्या ये अलग से एक सब्जेक्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजी बेस्ड बट फॉर ग्रीनरी, फॉर क्लाइमेट चेंज? तो एजुकेशन में भी इसका रोल हो सकता है। अगर इन सबको हटा दें, हम केवल एक बिजनेस, मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंशिएट करूंगा बिजनेस इंक्यूबेटर और इंडस्ट्री ड्रिवन इंक्यूबेटर में स्लाइटली, क्योंकि जब मैं बिजनेस इंक्यूबेटर की बात करता हूँ तो उसमें सप्लाई चेन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा हो जाता है, टेक्नोलॉजी हो चाहे ना हो। इसलिए बिजनेसेस का अलग इंक्यूबेटर भी हो सकता है जो केवल ग्रीन जीडीपी पे फोकस करे। सर्टिफिकेशन, सर्टिफाई करना अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने का एक बेंचमार्क क्रिएट कर सके, वो अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है। ग्रोथ की डेफिनेशन जो है वो अभी हो गई है, ग्रोथ इज मोर ऑन एक्सपेंडिंग योर बिजनेस रादर देन बेस्ड अपॉन इम्पैक्ट। तो ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, कोऑपरेटिव बिजनेसेस भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्लाइमेट, अगर किसी को इंक्यूबेटर खोलना हो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पे, तो क्या सब कुछ ले या कुछ खास को ले? ये जस्ट एक थॉट्स चाहता हूं मैं आप लोगों से। तो मैसूर सर पहले Sir, आप। can I? हाँ, या अच्छा, आप बोलिए दीपेंद्र जी, आप बोल दीजिए चलिए। नहीं सर, मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, आप एक अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं चाहूंगा। Can I? हाँ बोलिए। Hello. हाँ, ओके श्रीकांत, ओके ओके, Yeah. Hi, sir. Hi, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। Yes, Yes, sir. I am just introducing you to Maheshwari Saab also. Sir, Srikanth is my ex-colleague from Samtel Industry, and he has worked in ST Microelectronics, Philips, and he is a alumni of IIT Kanpur, and very good. he is an education coach in Hyderabad now. Okay, very And nice. the last introduction is, final introduction is, he is a candidate for parliamentary election from Hyderabad, Oh, from very Guntur. good. From Guntur. From Guntur. Guntur, Yeah, actually. Thank you, Srikanth, now sir. you can add. Yeah. All the best. Yeah, please. Yeah. Hi. Hi, sir. Yeah. First, I want to segregate the things. We are talking on climate. Okay. First thing is we should have more plantation, and mainly it is degraded due to use of these fridges, ACs, or industrial gases. Right, sir? Do you agree? Yeah. The climate impact is mainly due to reduction of this forests or green trees, and usage of more traditional, more modern equipment like fridges, ACs, and industrial gases. Okay. First thing is we should improve the plantation. Okay. Nowadays I am moving a lot, but I see there is the greenery is getting reduced. First thing is we should increase. That is a natural way to combat the climate change. Okay. Second thing is industrial. We should push for the reduction. As I'm a technology person, I worked on HVAC industry. I can say like in India, in this season especially, yeah, you are in close to Lucknow, so you face challenges in winter as well as summer. Now the summer is picking up. We should use ACs or our system, HVAC systems in cooling mode. Okay, so Srikanth, we are talking more about, energy is consumed. Srikanth, we are talking about solutions. What Yeah. we are saying is, if you want to open an incubator, Yeah. what should be your focus? Yes. Yeah, focus is, sir. Yeah. Suppose, yeah, that's what I said. Okay. Here the thing is, what I just want to give a brief introduction. Okay. Like there are multiple seasons. We have to use in multiple modes. And in freezer, small example I'll tell, sir. In freezer, sometimes ice is formed, right? In golden freezes.
ice is formed. So then we have to melt ice itself. We have to use excess energy, and we are wasting the energy there. Did you understand? Did you understand? No, I think we are. So here the thing is, we are deviating from the point. Actually, the point is I want to open an incubator, and which technologies I should focus on so that the businesses will come on that. Yeah, the business. Here the thing is, suppose on climate side, mainly due to the modern equipment, we are facing these climate change issues. Like, if you see this, right, we are spending more energy to combat. Suppose the temperature is raised in the summer. I think, now I think we will request now Maheshwari Saab to speak on this, because we are left with 10 minutes only. Yeah. Okay. Thank you, Dwivedi Saab. I would only like to submit the following thing. It's a very vast area, particularly. Yeah. We can't enter into all technologies. We have to, I think, narrow down and pick up few technologies. Yeah. Solar, you mentioned one. That is all right. And other thing I want to say is technology is one part of the whole thing. Yeah. There are softer side of this whole essentially thing. For example, when you take universities, simulation studies, for some incubator can be on simulation side particularly. They can predict long-term situation, what will be the impact of this technology. And they can support the government how to be carbon neutral in some given time frame. So I think we have to narrow down few areas. And Dwivedi Saab, what you mentioned was town planning. For example, you take Lucknow. So many buildings are coming up. Can there be any addition by this group in terms of suggesting what will be the best model, which will be climate-wise, it will be conducive, and it will not lead to further degradation of the environment. I think we have to narrow down on some areas. So I will submit for consideration. One is essentially take the township itself, because Lucknow is growing very fast. Good. And also the businesses of particularly this high-tech business, particularly the business in the area of new zones which are coming up. Maybe some industries will come up in future, software industries, etc. So in those areas we confirm, and I think it will be good. And solar is impacting in a big way all the town planning also, houses, colonies, everything is being, I think, impacted. So I will submit that we have narrowed down the idea of the technology, which technology we work upon, and take the softer side as well as the hard side, that is technology side essentially. Soft side means simulation studies, which can be jointly with the universities and the industry incubator, and which can predict long-term behavior. And the technology-wise, certainly incubator has the facility, or it has to join with the university, utilize their facilities. That is what I would like to say. I think let us leave the thought at this point here, and then we can give more thinking and then communicate to the mails. It's more a brainstorming session actually. I will request now Sunit ji. Sunit ji, please share your views. Thank you. I think. Please, 1 minute. I have some guests right now with me, so I will leave this. Please. Thank you. Thank you very much, and it's a pleasure for me to join the group. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you. Sunit ji, please. So sir, I think very quickly, मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको जो आपने ब्रेकअप दिया है, that is very clear. हमें climate is a very broad sector, और हम उसको as such पर climate लेके नहीं चल सकते. We have to step down or break into different parts. So typically जो आपने high rise buildings या city living को कहा है, उसे urban planning कहते हैं in a big way. So large organization in consultancy, they break that part into urban header. Second is energy and resources, जिसमें आपका solar भी आ सकता है, any kind of renewable technology. Then उसमें एक climate, आजकल जो climate technologies एक separate section है, and then climate finance is another part where आपका GDP वगैरह cover करता है. So we call that climate finance sector. So that is another part.
जो जो आता है एनर्जी एफिशिएंसी। सो एनर्जी एफिशिएंसी एज सच इज अ डिफरेंट वर्टिकल, जहाँ पे आप एसीज और बाकी इक्विपमेंट की एफिशिएंसीज की तो बात करते हैं, श्रीकांत विच बोल इज रहे थे, ऑल्सो या ओके राइट। ओके, या एंड देन एक आजकल एक न्यू सेक्टर आया है विच है हम जिसे हम कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन। सो दैट इज अनदर पार्ट विच इज वेरी मच रिलेटेड विद, उसकी ओवरलैपिंग है हर जगह। सो हाँ either if you are switching to efficient device, there you are doing a carbon trading. If you are switching to solar, तो वहां पे भी आप कार्बन इमिशन से आप रिबेट कर रहे हो। सो मतलब 6-7 सेक्टर्स ऐसे बट के आए हैं ब्रॉडली। So in case of incubators, we can decide based on the practice। एक तो मार्केट की क्या मार्केट में डिमांड है। Say for example, solar is now very basic thing, और वो गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी प्रमोशन है। Then there is a requirement also. So that could be one thing which energy as such हम फोकस कर सकते हैं। इसमें सोलर में भी काफी चीजें आ रही हैं विद बैटरी स्टोरेज, उसमें टेक्नोलॉजी भी यस इन्वॉल्व यस, है। कंप्लीट सप्लाई चेन, यस 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 यस, सो कमर्शलाइजेशन तो वहां पे भी हम फोकस कर सकते हैं, बट इसको हम सेक्टर वाइज डिवाइड करके चलेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। यस बेस्ड ऑन अवर रिसोर्सेज प्लस इंक्यूबेटर कौन चला रहा है, हु इज हाँ, विलिंग या टू उसका कमिट। अपना कंफर्ट तो लेवल, यस यस, हाँ, उसकी क्या एक्सपर्टीज है, बिकॉज हम ऐसा नहीं कर सकते हम सब कुछ चलाना चाहें और वी डोंट हैव एक्सपर्टीज। तो जो या इंक्यूबेटीज आएंगे दे माइट नॉट फील कि मतलब वो दे वुड बी एडिंग वैल्यू, नॉट अस एज राइट एज राइट, इंक्यूबेटर्स। या राइट, हाँ आई और थिंक अच्छा आपने बताया, यस। हाँ, so, और लकीली हम लोग इतना, हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारी टीम में कि हम लोग एक बार और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पाएंगे जब नैरो डाउन करने लगेंगे तो। हाँ and then impact is another part, I would say। या एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, एक सोशल इम्पैक्ट है, which या can be also overlapping somewhere in terms of technologies। इम्पैक्ट, हाँ इम्पैक्ट बेस तो होना ही होना है, क्योंकि तभी वो क्लाइमेट को वाले टॉपिक को आप जस्टिफाई कर पाएंगे। Exactly। सो ये थर्ड स्लाइड वाज अबाउट सम मोर पॉइंट्स कि ऐसे इंक्यूबेटर के प्रीक्विजिट्स क्या होंगे, प्रीरिक्विजिट्स क्या होंगे। सो दिस इज वेरी जनरल टॉपिक, सो इसमें मैंने कुछ खास नहीं लिखा है। आई थॉट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स इट। ओनली थिंग इज कि अगर ये क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पे से रिलेटेड है तो इसका रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल मॉडल क्या होगा, बिकॉज वो मुझे लगा एक एरिया जहां पर कंसर्न हो सकता है किसी का। बाकी तो ठीक है, स्ट्रांग टीम हो वो तो मान लीजिए देहात खोलेगा या कल को एमएस स्क्रैपर खोलेगा या कोई भी खोलेगा तो एक स्ट्रांग टीम होगी। मेन चीज है कि रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, ये कुछ अगर आप लोग शेयर आइडिया दे सके इसको, इस पे। तो देखिए, रेवेन्यू मॉडल फॉर अ इंक्यूबेटर या एज सच, अगर हम क्लाइमेट छोड़ें, हम एक इन जनरल बात करें, तो रेवेन्यू मॉडल जो होता है इंक्यूबेटर का, देखिए वी कैन नॉट एक्सपेक्ट इंक्यूबेटीज टू पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस राइट। फिर या तो आप बहुत ज्यादा मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग या कुछ यूएसपी लेके चलोगे कि तो दे माइट बी एबल टू बी विलिंग, बट एज अ स्टार्टअप मी आई ऑल्सो थिंक कि मैं किसी भी इंक्यूबेटर को पे नहीं करना चाहूंगा एट वेरी अर्ली स्टेज। तो यस दैट इज वेरी क्लियर। तो हमें मॉडल जो लाना पड़ेगा वो एज सच जो लाना पड़ेगा, हमें सपोर्ट चाहिए इधर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसी साइड, जो गवर्नमेंट एक जो चल ही रहा है आजकल। द हाँ अदर जो एक दूसरा मॉडल मैंने देखा है विच इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। प्रोग्राम प्लानिंग ऐसा होता है कि जैसे कुछ फाउंडेशंस होती हैं या सीएसआर फंड भी होता है। सीएसआर हालांकि आई वुड से वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है, बट इन इन अ लॉन्ग टर्म, एक मैं एक एग्जांपल दूंगा। सीपीआई, सो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव करके एक संस्था है जो इंडिया में भी जिनका ऑफिस है। सो दे सो उनका फोकस बहुत क्लियर है, एनर्जी पे फोकस है उनका, और क्लाइमेट फाइनेंस सेकंड पार्ट है उनका। सो दे रन द प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन द डोनर्स। सो उनके कुछ डोनर्स हैं अमेरिका में जो इनक्यूबेटीज लेके आते हैं कुछ, वो लोग उन लोगों का टारगेट होता है कि हमें इस साल इतना इन्वेस्टमेंट करना है इनक्यूबेटीज को, और वो प्रोग्राम रन करते हैं एक तरह से हैंड होल्डिंग। बेसिकली उनका हैंड होल्डिंग टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती, उनकी हैंड होल्डिंग होती है कमर्शलाइजेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट।
या सर्विसेज। अच्छा, हमारा अभी केवल 1 मिनट बचा है हाँ 40 मिनट्स का, so we are running short of time. So what हाँ I think हम लोगों ने मेन पॉइंट कवर कर लिया। हाँ, अब ये बताइए कि स्टार्ट करने के लिए मिनिमम पहला स्टेप क्या करें हम? रिसोर्स फाइनलाइजेशन आई वुड से। ओके, दीपेंद्र जी आपका कुछ व्यू, या अच्छा आई थिंक रवि आपका कुछ व्यू? तो मेरे ख्याल से टाइम बचा नहीं है व्यू देने के लिए। ओके, श्रीकांत आपका कुछ व्यू? कुछ नहीं सर। ओके, थैंक यू। सॉरी इट वाज 40 मिनट्स, तो किसी तरह मैनेज करना था, बट इम्पोर्टेंट इज कि मैं स्टडी कर पाया और कुछ इनपुट्स ले पाया। श्योर सर, श्योर। सो थैंक यू सो मच सुनीत जी और दीपेंद्र जी और रवि।